पूर्वाश्रमी अतिरेकी असलेले काश्मीरमधले काँग्रेस आमदार उस्मान माजिद यांनी टायगर मेमनचे पाकिस्तानशी किती घनिष्ठ संबंध आहेत यावर प्रकाश टाकलाय। आपण अतिरेकी प्रशिक्षणासाठी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये गेलो असताना टायगरची भेट झाल्याचं माजिद यांनी सांगितलं। यावेळी झालेल्या संभाषणाचा तपशीलच त्यांनी डीएनए या झी मीडियाच्या वृत्तपत्राशी बोलताना दिलाय। याकूब मेमनला भारतामध्ये अटक झाल्यानंतर टायगरला आयएसआय आपल्याला संपवेल अशी भीती वाटत होती आणि त्यामुळे तो दुबईला पळाला होता। नंतर टायगर भारतीय तपास यंत्रणेपुढे शरणागती पत्करेल या भीतीपोटी आयएसआयनं त्याच्याशी समझोता केला आणि त्याला परत पाकिस्तानात आणलं असा गौप्यस्फोट उस्मान माजिद यांनी केलाय। टायगर दुबईमध्ये पळून जाण्याआधी ऐशो आरामामध्ये राहत होता। त्याला मोठं घर आणि 3 आलिशान गाड्या देण्यात आलेल्या होत्या असेही माजिद यांनी सांगितले। आणि टायगर मेमनशी झालेल्या भेटीबाबत काय माजिद मेमन म्हणालेले आहेत ऐकूया। 93 के बॉम्बे ब्लास्ट में याकूब मेमन को दोषी पाकर उसे फांसी देने के बाद एक खुलासा हुआ है। जो कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ उस्मान मजीद साहब, उनका कहना है कि 1993 और 94 में वो टाइगर मेमन से उनकी भेंट हुई है पाकिस्तान में। उनसे बात करते हैं कि आखिर बात हुई तो क्या बात हुई और कैसे मिले। उस्मान साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा है कि आप टाइगर मेमन से मिले, कहाँ ये बातचीत हुई और क्या क्या बात? ये मुजफ्फराबाद में हुई है। हिलाल बेग हमारे उस वक्त के जो चीफ थे, जो हम आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे उस वक्त, क्योंकि मैं वहाँ उस वक्त बेस कैंप इंचार्ज था, तो उसने एक दिन उसको वहाँ लाया और वहीं उससे मुलाकात हुई मुजफ्फराबाद में। तो उस्मान साहब, क्या क्या बातें हुई टाइगर मेमन के साथ? टाइगर के साथ बातें होती रहती थी। बॉम्बे ब्लास्ट के हवाले से बातें होती, आपने कैसे किया, क्यों किया, आपको क्या मजबूरी थी ये करने की। क्योंकि मैंने कहा कश्मीर की प्रॉब्लम अलग है, आपकी समस्या अलग है। तो उसने वो बाबरी मस्जिद वाला वो किस्सा सुनाया कि वहाँ जो हुआ है, जब बॉम्बे में राइट्स हुए तो उसमें मुसलमान लेडीज़ आ गए मेरे घर में, वो बड़ी चिल्लाते रही मेरे घर के, कहा बैंगल्स पहनो, ये करो, हमको आप अपने आप को बड़ा टाइगर समझते हो, हमें बचाओ। तो क्या था, उस इमोशंस में खो गया, तो उसी में वो टच में आ गया इधर दाएं बाएं इनके साथ, पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ, तो उन्होंने फिर इसको इस्तेमाल किया। तो टाइगर का क्या कहना था, आईएसआई का कितना सपोर्ट था उसका ब्लास्ट में? अरे पूरा सपोर्ट था, पूरा सपोर्ट था उसका जितना भी वहाँ से हो, तो वो पाकिस्तान में ही उसके आईएसआई ने ही उसको डिज़ाइन किया था। आईएसआई ने उसको सब कुछ करा के, इसके ज़रिए करा के सब कुछ वहीं से करवाया था। ब्लास्ट के बाद जब वो निकल गया यहाँ देश से, तो कितना सहयोग मिला आईएसआई की तरफ से, और क्या उनके सारे लोगों को शरण दी गई है वहाँ पर? हाँ, वो कह रहे थे जितने भी जो मेजर तौर पे जो बड़े बड़े लोग जिसमें बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, वो कह रहा था इन सबों को मैंने वहाँ से भगाया। तो लेकिन जहाँ तक पहले उसका टाइगर से मेमन ये याकूब से पहले जहाँ तक सवाल है, तब तक तो टाइगर मज़े में था। आईएसआई वाले भी उस पर डाउट कर रहे थे कि ऐसा नहीं, ये भी सरेंडर करे। जैसे उसने मुझे बोला कि याकूब ने सरेंडर करके शर्मिंदगी कराई, परेशानी है, अब मेरी फैमिलीज़ है, मैं फैमिलीज़ को कैसे चलाऊं, और यहाँ परेशानी है, यहाँ लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जिसमें वो भाग भी गया था, एक आध महीना वहाँ से भाग गया था, दुबई में रहा, फिर आईएसआई ने चैनल करा के उसको वापस लाया। क्योंकि आईएसआई को ये डर था, पाकिस्तान को ये डर था, अगर ये इसने भी सरेंडर किया तो दुनिया में खिलखार होने के चांसेस हैं, तो ज़्यादा बदनाम हो जाएंगे। पूरा पक्का सबूत मिल सकते हैं, जैसे याकूब के आने से उसका ज़्यादा खुलासा हो गया। कोई बात हुई याकूब के हवाले से? मैं टाइगर ने इतना ही बोला कि उसने सरेंडर किया, मेरे लिए परेशानी की। उस्मान साहब, टाइगर मेमन से आप कितनी बार अपनी भेंट हुई और वो पाकिस्तान में कहाँ रहता था? 4 बार मेरी उसके साथ, 2-4 बार करीब मेरी उससे मुलाकात हुई। पाकिस्तान में वो कहीं कराची में रहे, लेकिन दैट आई डोंट नो, बट हमारे पास पीओके में आते थे हिलाल बेग के साथ। उस्मान साहब का कहना है कि इनकी भेंट जो है ज़रूर टाइगर मेमन से हुई है, लेकिन याकूब मेमन को न ये जानते थे और न उस बारे में कुछ जानते हैं। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।